उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम किसान सम्मान निधि में अब तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 31 मार्च तक ज़रूर करा लें। अगर आप 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको डबल फ़ायदा होगा। अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं और यदि आपका ये आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2000 रुपये मिलेंगे ही। साथ में अप्रैल या मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये और मिल जाएंगे। बता दें केंद्र सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है तो सरकार लगातार 2 किस्तों की रकम पास कर सकती है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 11 करोड़ 73 लाख हो गई है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, करा लें। महंगाई की पिच पर कुछ महीने पहले ही 50 के पार बैटिंग कर रहे आलू का फॉर्म इतना खराब हो गया है कि अब वो किसानों की लागत भी नहीं निकलवा पा रहा है। थोक मंडियों में आलू के दाम 50% घटकर 5 से 6 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। हालांकि इस वजह से उपभोक्ताओं को रसोई की ये महत्वपूर्ण सब्जी काफ़ी कम दाम पर उपलब्ध है, लेकिन आलू के किसानों के लिए उत्पादन की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कोविड-19 का टीका लगने के बाद प्रतिकूल असर से अस्पताल में भर्ती होने वाले स्वास्थ्य बीमा धारकों का खर्च कंपनियां उठाएंगी। इरडा ने इस बाबत बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। इरडा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा लेने वाले ग्राहक की कोविड-19 टीका लगने से तबीयत खराब होती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो वो इलाज के खर्च के लिए बीमा कंपनी से क्लेम कर सकेगा। बीमा नियामक ने पिछले दिनों स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोविड-19 के इलाज को शामिल कराया था, लेकिन इससे टीके का खर्च शामिल नहीं किया गया था, जो अब पॉलिसी से बाहर है। आज लगातार 23वें दिन भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज भी राहत है। इसके बावजूद दिल्ली मुंबई में पेट्रोल का रेट अपने ऑल टाइम हाई रेट पर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर में पेट्रोल 100 के पार चला गया है। आज यहां पेट्रोल 100.1 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.9 रुपये प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। इससे पहले डीजल का रेट अधिकतम 30 जुलाई 2020 को 81.94 रुपये पर बिक रहा था। सरकार ने पेंशन लेने वाले बुजुर्ग के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पाने के संबंध में नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब पेंशन को डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया है। सरकार ने बेहतर प्रशासन संचालन नियम 2020 के तहत अपनी त्वरित संदेश समाधान वाली ऐप संदेश और सार्वजनिक कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया है। चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। कम से कम इनकम टैक्स देना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि 31 मार्च से पहले 80C के तहत अधिक से अधिक निवेश कर लें। टैक्स में बचत के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें आप अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चे भी मदद ले सकते हैं। आप अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान करके भी अतिरिक्त डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं आप अपने जीवन साथी बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर भी टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। शादी विवाह के लिए अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सराफा बाज़ारों में 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 45,000 से नीचे आ गया है। वहीं चांदी 1,082 रुपये सस्ती होकर 65,732 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाज़ारों में 23 कैरेट सोना 44,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। वहीं 22 कैरेट का भाव 41,027 रुपये पर आ गया है, जबकि 18 कैरेट सोने का रेट 33,592 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बता दें इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है।
शेयर बाजार में आज सतर्क शुरुआत हुई। बीसीई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 20.53 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,878.77 पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,736 के स्तर से आज दिन के कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही लाल निशान पर आ गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 294 अंकों की गिरावट के साथ 49,564 और निफ्टी 67.65 अंकों के नुकसान के साथ 14,676.35 पर था। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर दबाव दिख रहा है। दुनिया की दिग्गज फ़ोन मेकर कंपनी एप्पल को अपने आईफोन 12 सीरीज़ के स्मार्टफोन के साथ चार्जर न देना भारी पड़ गया। 9 to 5 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी प्रोकॉन एसपी ने एप्पल पर इसके लिए $2 मिलियन का जुर्माना लगाया है। ब्राज़ीलियन एजेंसी ने भ्रामक विज्ञापन, बिना चार्जर के डिवाइस बेचना और अनुचित नियमों को जुर्माने की वजह बताया है। प्रोकॉन एसपी ने कई भी बताया कि एप्पल के इस कदम से पर्यावरण को कोई लाभ नहीं दिख रहा। देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अब साइबर अटैक का खतरा मंडराने लगा है। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से NHAI, NHIDCL और इसकी दूसरी शाखाओं गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि वो अपने IT सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत कर लें क्योंकि इन पर साइबर अटैक हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।